सुखी कोई नहीं है। कोई विचार करे कि मैं सुखी हूं, सुखी कोई नहीं है। लोग विचार करते हैं सुखी नहीं है कोई। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को बारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख इंद्र को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। दीन कहता है जो कमजोर है, जो धन नहीं है जिसके पास, जो गरीब है, वो कहता है धनवान सुखी है। धनवान कहता है मैं भी सुखी नहीं हूं, हमसे ज्यादा सुखी राजा होगा। धनवान कहे सुख राजा को भारी। लेकिन राजा क्या कहता है परीक्षित जी? राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। राजा अपने मुख्यमंत्री जी विचार करते हैं हमसे सुखी प्रधानमंत्री जी। लेकिन महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र भी कहता मैं भी सुखी नहीं हूं। इंद्र कहता है मैं भी सुखी नहीं हूं। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन तुलसीदास ने अपने हृदय में विचार करके देखा। तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। भजन के बिना सारे संसार में सारे जीव दुखी हैं। गौकर्ण जी ने जिस समय अपने पिता को समझाया, समझाने के बाद में आत्मदेव जी के समझ में आया। आत्मदेव जी ने घर परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, सभी को छोड़ दिया और जाकर के जंगल में जाकर के भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते करते अपने शरीर को छोड़ दिया। बोली भागवत भगवान की जय हो। गौकर्ण जी विचार करने लगे हमारे पिताजी भी यात्रा पर चले गए, अब मुझे भी यात्रा के लिए चला जाना चाहिए। गौकर्ण जी भी क्या करते हैं? गौकर्ण जी भी गया जी की यात्रा पर चले गए। इधर घर में कौन कौन रह गया? घर में रह गया धुंधली और धुंधकारी। धुंधली और धुंधकारी रह गया। धुंधकारी आया आकर के डंडे से एक ने अपनी माता की खूब पिटाई लगाई। जैसे ही धुंधली को मारा तो धुंधली को आत्मदेव पंडित जी वाले सारे वचन याद आने लगे। पंडित जी ने सही कहा था, ये फल खा लेना तो आपके गर्भ से पुत्र होगा। आपने वो फल खा लिया होता तो हमारा पुत्र होता, तो ये मुझे कष्ट नहीं देता। धुंधली विचार करने लगी। आज आत्मदेव की सारी बातों को याद करती है। धुंधकारी ने कहा कहाँ धन रखा है लाओ। अब घर में कहीं धन रखा हो तो धुंधली दे दे। घर में धन था वो तो पहले ही आ चुका। धुंधकारी ने जैसे ही धन के लिए कहा, धुंधली कहने लगी बेटा अभी स्मरण नहीं है, प्रातः काल आना तो ले जाना। धुंधकारी चला गया। जब चला गया रात्रि में धुंधली विचार करने लगी प्रातः काल आएगा फिर पीटेगा। घर में धन है नहीं तो दूंगी कहां से?
धुंधली भी जाकर के कुछ दूर गई, जाकर के एक जंगल में एक अंधा हुआ था, तो कूपे पाता करतो रात को तीन शाली एक अंधे कुएं में जाकर के गिर करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जीवन में ध्यान रखिए परीक्षित जी, अगर एक पुत्र अगर परिवार में कुपुत्र निकल गया तो जीवन नरक बन जाता है महाराज। और वही पुत्र अगर एक सुपुत्र निकल जाए तो जीवन अंधकार से भी प्रकाशित हो सकता है। जीवन में अपने बालकों को अच्छी कार ना खरीदवाना, लेकिन संस्कार देना। और जब माता के पास संस्कार होगा तो संस्कार माता अवश्य वितरित करेगी। संसार एक परंपरा है, हर माता अपने बालक को संस्कार सिखाती है। लेकिन हमने देखा जीवन में एक बालक एक पेंसिल चोरी करके लेकर के आए, तुरंत पीटो उसको, तुरंत समझाओ बेटा ये गलत कार्य, चोरी करना गलत है। लेकिन अगर उसका वहीं पर अगर बढ़ावा दे दिया तो सारे कार्य बिगड़ जाएंगे। परिवार नष्ट हो गया। अब अकेला बचा धुंधकारी विचार करने लगा कहां रोज रोज कोई जाएगा। 4-5 वैश्याओं को ले आया और वैश्याओं को लाकर के अपने घर में रख लिया। घर में रख लिया जब 4-5 वैश्याओं को, एक दिन इसने एक राजा के कोष से धन की चोरी की, और धन की चोरी करके जैसे ही लेकर के आया, वैश्याओं ने देखा इतना धन कहां से लेकर के आया। वैश्याएं सब विचार करने लगे, और विचार करके वैश्याओं ने पूछा नहीं, कहा ये खुद भी जेल में जाएगा और हमें भी जेल में डलवाएगा। तो इसलिए वैश्याओं ने क्या किया, चारपाई पर लेट गया, नशे की हालत में था। वैश्याओं ने रस्सी लेकर के धुंधकारी को उसी चारपाई पर बांध दिया। चारपाई में बांध दिया, मारने का प्रयास करती वैश्याएं, लेकिन मर नहीं रहा। क्यों? अधर्मी है, इसलिए मर नहीं रहा है। क्या किया, जाकर के एक वैश्या ने कहा जाओ चूल्हे से कोयला लेकर के आओ, अंगारे लेकर के आकर के इसके मुख में रख दो। और तपते हुए अंगारे ला करके वैश्याओं ने जैसे ही धुंधकारी के मुखारविंद में रखे, वैसे ही धुंधकारी ने तड़प करके अपने प्राणों का परित्याग किया। जैसे ही प्राणों का परित्याग किया, वैश्याओं ने क्या किया, उसके ही घर में गड्ढा खोद करके वहीं गाड़ दिया। अब तो ये चल रहा ट्रेंडिंग में भी है। अब खोद के गाड़ने वाली ट्रेंडिंग बहुत ज्यादा चल रही है। कहीं नीले ड्रम में काट के लोग भर दिए जाते हैं। क्या क्या जीवन में, संसार में, जीवन में एक बात ध्यान रखना है। व्यास मंच के माध्यम से कहूंगा, कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे आपके माता पिता को हानि हो, आपके माता पिता को दुख हो, आपके परिवार वालों को दुख हो। कभी ऐसा कोई कार्य मत करना। वैश्याओं ने उसके ही घर में खोद करके गाड़ दिया, सारा धन लेकर के निकली और बाहर से ताला लगा दिया और चली गई। जैसे ही गई, मोहल्ले वाले विचार करने लगे, हमें लग रहा कहीं चला गया, 4-5 दिन हो गए, ना निकल रहा ना अंदर जा रहा, ताला ही लगा देख रहे हैं। मोहल्ले वाले विचार करने में कुछ शांति हो गई। मोहल्ले में अगर कोई ज्यादा उदंड बालक हो तो अगर वो 2-4 दिन के लिए कहीं चला जाए तो लोग कहते बड़ी शांति हो गई। लेकिन शांति नहीं, वो अंदर गाड़ा था जो वैश्याओं ने। धुंधकारी अपने कुकर्म के कारण एक महान प्रेत बन गया। धुंधकारी बभूवाथ महान प्रेत कुकर्मता। धुंधकारी महान कुकर्म के कारण एक महान प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया तो कभी घोड़ा बन करके आता, कभी गधा बन करके आता, कभी बछड़ा बन करके आता, कभी भैंसा बन करके आता। अब सब गांव वालों को पुनः परेशान करना प्रारंभ कर दिया। गांव के एक लोग गया जी में गए तो गौकर्ण जी मिले। गौकर्ण जी ने कहा आपके भाई की मृत्यु हो गई। अब वो प्रेत योनि में चला गया। गौकर्ण जी ने जैसे सुना हमारा भाई प्रेत योनि में चला गया,
तो गोकर्ण जी ने गया में ही प्रेत शिला पर बैठ करके अपने भाई के प्रेत निवृत्ति के लिए पिंडदान किया। पिंडदान किया, लेकिन छोटा मोटा कोई प्रेत होता तो पिंडदान करने से उसकी निवृत्ति हो जाती। साधारण प्रेत था नहीं। गोकर्ण जी एक दिन वापस आए। वापस आने के बाद में अपने घर में जैसे ही प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद में जैसे ही संध्या करने के लिए बैठ करके जैसे ही ध्यान लगाना चाहते थे, वैसे ही धुंधकारी कभी बकरा बन के आता, कभी भैंसा बन करके आता, डराने लगा गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने हाथ पर जल लिया और जैसे ही छींटा मारा, और छींटा जैसे ही मारा तो वो प्रेत बोलने लगा। गोकर्ण जी ने पूछा कौन हो? जैसे पूछा कि कौन हो, तो वैसे ही वो प्रेत कहने लगा कि भैया ये अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। कहा अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। जैसे ही कहा आप भ्राता त्वदीयोस्मि, कहा तुम मेरे भाई धुंधकारी। ये स्थिति कैसे हो गई? हमने आपका गया जी में पिंडदान किया, आपकी निवृत्ति नहीं हुई। वैसे ही धुंधकारी कहने लगा भैया हमने छोटा मोटा को कर्म नहीं किया है, अगर छोटा मोटा को कर्म किया होता तो मेरी निवृत्ति हो जाती। भाई मेरी निवृत्ति के लिए कोई उपाय करो। धुंधकारी रोने लगा। रोता हुआ जब गोकर्ण जी से कहा तो गोकर्ण जी ने कहा परेशान न होइए, प्रातः काल होगी तो मैं आपकी निवृत्ति के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढूंगा। प्रातः काल हुई। गोकर्ण जी सूर्य भगवान के बहुत बड़े उपासक हैं। सूर्य भगवान को जल दिया और जल देने के बाद में सूर्य भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि प्रभु हमारे भाई की निवृत्ति के लिए कोई ऐसा उपाय करिए जिससे वो प्रेत की योनि से निवृत्ति हो जाए। आकाशवाणी हुई सूर्य भगवान के द्वारा। कहा गोकर्ण जी आप श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाइए, उससे उसकी प्रेत योनि से निवृत्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने पूछा कहा महाराज एक बात बताओ, जिस स्थान पर सारे देवता होंगे वहां पर प्रेत की तो सामर्थ्य नहीं। हनुमान जी जैसे देवता जहां विराजमान हो वहां पर प्रेत की सामर्थ्य नहीं जो विराजमान हो जाए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। उत्तर मिला। कहा एक सप्त ग्रंथि का बास लगाना और उसी में अभिमंत्रित करके गोकर्ण ने धुंधकारी को स्थान दे दिया। आकर कथा प्रारंभ की। पहले दिन की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें दिन की जब कथा हुई और सातों दिन की जब कथा हुई तो सातों ग्रंथि फट गई। जब सातों ग्रंथि फट गई, सातों ग्रंथि फटने के बाद एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। धुंधकारी हाथ जोड़ करके गोकर्ण जी से कहने लगा, कहा भैया धन्या भागवती व्राता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कहा भैया ये भागवत की कथा तो बड़ी सुंदर कथा है, इससे तो हमारी प्रेत से निवृत्ति हो गई, मुझे सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। सशरीर जाने के लिए स्वर्ग से विमान आया और धुंधकारी उस पर बैठ करके चला गया। जब धुंधकारी उस पर बैठ करके चला गया, गांव वाले सब नाराज। अब जैसे यहाँ कथा हो रही, विमान आवे परीक्षित जी चले जावे, विमान पर बैठ करके स्वर्ग में जब परीक्षित जी पहुंच जावे तो आप लोग ये कहें पंडित जी आपने कथा सुनाई, हमने भी तो सुनी, हमने भी तो कथा सुनी, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया?
हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? विमान इसलिए नहीं आया, कथा सुनने में विभेदन था। कथा सुनने में विभेदन था। कैसे विभेदन था? देखो एक बात बताने का प्रयास करूंगा। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को सुन करके अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। लोग भागवत सुनते तो बहुत हैं, बोले वही ध्रुव चरित्र की कथा, वही अजामिल की कथा, वही परीक्षित जन्म की कथा, वही अमर कथा, सुनाते तो सब हैं, लेकिन सुनते भी सब हैं, सुनकर के किसी ने अपने जीवन में धारण नहीं किया। कमी यही रह जाती है। बताया इनके हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? वो तुरंत ही गौकर्ण जी ने उत्तर दिया, कहा आप सभी ने कथा को सुना नहीं। कहा महाराज हमने सुना नहीं। बोले हाँ आपने कथा को सुना नहीं और हृदय में उतारा भी नहीं। देखो कथा में परीक्षित जी श्रोता भी कई एक प्रकार के होते हैं। श्रोता भी कथा सुनने वाले जो आते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। कैसे? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले श्रोता, फिर दूसरे सोता और तीसरे सरौता। समझ रहे हैं? पहले श्रोता कौन? भगवान की कथा में आए और भगवान की कथा में बैठे और भगवान की कथा में बैठ करके भावपूर्वक कथा को सुना और सुन करके अपने जीवन में धारण किया, उसके अनुसार आचरण भी किया। उनको कहते हैं श्रोता। और दूसरे श्रोता कौन से होते हैं? कथा में आए, ऐसे खूब अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया कपड़े पहन के आए कथा में, और कथा में आकर के बैठ गए, देखा कहीं व्यवस्था मिल गई टेक लगाने की, धोख लगाने की, धोख लगाई, और जैसे कथा शुरू की पंडित जी ने आकर के उन्होंने टेक लगा ली, और पंडित जी कथा कहे वो आराम से नींद ले 4 घंटे खूब नींद ली, और बाद में उठे, बोले पंडित जी कथा बहुत अच्छी कही है, बोलो राधे। तो दूसरे श्रोता और तीसरे सरौता कौन से होते हैं? सरौता वो होते हैं कथा में आए, बैठे, देखें पंडित जी कैसे हैं, पंडित जी की व्यवस्था कैसी है, गाने बजाने वाले कैसे हैं, और देखें मैनेजर साहब ने कुछ करवाया या नहीं करवाया, यहाँ की बैठने की व्यवस्था सोफा उफा की है कि नहीं है। तो ये 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। अब यहाँ पर राधे श्याम जी बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं कि सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ सोते और सरोते हैं। सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी, इसलिए कथा सुनने पर भी फल एक नहीं हो सकते हैं, फल नहीं एक से होते हैं, फल नहीं एक से होते हैं, फल नहीं। बताया सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते हैं। इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते हैं। इसीलिए कथा सुनने पर एक जैसे फल नहीं प्राप्त होते हैं। गौकर्ण जी ने
पुनः सावन के महीने में, श्रावण के महीने में भगवान की पावन भागवत जी की कथा को सुनाया। और फिर जब सावन के महीने में कथा सुनाई तो सभी भक्तों ने भावपूर्वक कथा को सुना और सुनकर के अपने जीवन में धारण किया, उसके अनुसार आचरण किया। तो सभी के लिए विमान आए, सभी परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। भगवान की जय हो। राम भगवान की पावन कथा को सुनकर के सारे श्रोता भगवान के परम धाम के लिए गए। नारद जी ने पूछा, महाराज एक बात बताइए, ये कथा 7 दिन में ही क्यों कही जाती है? देखो भागवत कथा का नियम जो है वो 7 दिन का ही है।
अब चाहे इसको 9 दिन कहो, चाहे 15 दिन कहो, चाहे 2 महीना कहो, लेकिन यह अनुष्ठान जो है वो साप्ताहिक ही है। नारद जी ने पूछा कि महाराज ये सप्ताह अनुष्ठान कब से प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? सप्ताह श्रवण को पूछा, सनकादियों ने उत्तर दिया, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं कहा ये सप्ताह श्रवण की विधि सनकादियों से नारद जी को जब कथा सुनाई गई थी तब से ही ये विधि चली आ रही है। सनकादियों ने नारद जी को एक सप्ताह में इस भागवत को सुनाया था, तब से ये सप्ताह अनुष्ठान बन गया। कहा महाराज एक बात बताओ, इस कथा को सुनना कैसे चाहिए? सप्ताह श्रवण विधि को दर्शाते हुए श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहते हैं इस अनुष्ठान को कैसे करवाना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। कहा सबसे पहले इस अनुष्ठान को करवाने के लिए पूर्व से तैयारियां करना चाहिए। जैसे एक कन्या के विवाह में हम सभी तैयारी करते हैं, वैसे ही इस अनुष्ठान के लिए कन्या के विवाह के जैसे ही तैयारी करना चाहिए। परम पवित्र भूमि का चयन करना चाहिए और अच्छे वक्ता का भी चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृतः दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रह। बताया आपको जो वक्ता ऐसा चयन कीजिए जो आपको कुशल दृष्टांत सुनाने की सामर्थ्य रखता हो। ऐसी भूमि का चयन करना चाहिए जिस स्थान पर वृद्ध नौजवान बालक सभी जा सकें। और बताया एक बार भोजन करके कथा को श्रवण करना चाहिए। वैसे प्रयास हो सके तो व्रत रह करके रहे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन व्रत रह के हमारे परीक्षित जी भाई नहीं रह सकते। एक बार भोजन करो, अगर शरीर और ज्यादा स्वस्थ है तो दोनों टाइम, अगर और ज्यादा तो तीनों टाइम भोजन। बोलो राधे राधे। वैसे प्रयास हो सके तो एक बार भोजन करके अल्पाहारी होकर के व्रत रह करके भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रवण विधि को बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं श्रीमद् भागवत जी के महात्मा को यही विराम करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यहाँ से अभी भागवत जी का महात्मा ही चल रहा था। यहाँ से भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद में भागवत जी के श्री व्यास जी ने वंदना का श्लोक लिखा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिवृणां यथा विनिमयो यद्यत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बताया कार्यों में परमेश्वर के सत्य रूपों से अनुगत होने वाले आकाश कुसुम आदि से पृथक होने के कारण जिस ईश्वर से हम विश्व के सर्ग को पालन संहार होता है, ऐसे श्री परम परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का हम सब ध्यान करते हैं। बोलिए वृंदावन के बिहारी लाल की जय हो। प्रथम स्कंद में प्रवेश करने के बाद में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बताते हैं, कहते हैं
वक्ता का जन्म हुआ, श्रोता भी नहीं आया। श्रोता कैसे आएगा? बोले श्रोता को जन्म धारण कराने के लिए थोड़ा सा महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। बोला कैसे? बोले यदा मधी कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेशो व्रकोदरा विद्वगदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बताया धृतराष्ट्र के 99 पुत्र मारे गए। 100वां पुत्र दुर्योधन की जंघा टूट गई। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। अपनी ही गदा से युद्ध स्थल में पड़ा करा रहा है, अपनी गदा से सुरक्षा कर रहा है जीव जंतुओं से। अश्वस्थामा आया। अश्वस्थामा ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन अगर तुमने अपना मंत्री मुझे अगर बनाया होता तो तुम्हारी ये स्थिति नहीं होती। बोले कैसे महाराज? बोले अगर आपने मुझे मंत्री बनाया होता तो मैं आपको इस स्थिति तक पहुंचने नहीं देता, मैं खुद ही मार देता पांडवों को। जैसे ही ऐसा कहा दुर्योधन विचार करने लगा। हमें लग रहा अच्छा व्यक्ति मिल गया। कहा अश्वस्थामा अगर तुम पांडवों को मार दो तो मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। मंत्री की बात छोड़ो, मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। जैसे ही इस बात को कहा स्वीकार मुझे। अश्वस्थामा दौड़ा इधर। भगवान परम परमात्मा भगवान कन्हैया पांडवों के सहित शिविर में पहुंचे। भगवान कन्हैया तो सब जानते हैं, भगवान क्षण मात्र की जानते हैं। भगवान जानते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। भगवान ने पांडवों से कहा कि आज आपने इतना बड़ा युद्ध जीता है तो आज विजय उत्सव मनाने के लिए हम सब कहीं किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। देखो विचार करिए, हो सकता है वहां पर उस स्थान पर अगर पांडव लेटे होते तो पांडवों के ही शीश काटे जाते। द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने अपने 5 पांडव बालकों को उसी स्थान पर लिटा दिया जिस स्थान पर पांडव लेटे थे, और स्वयं पांडवों के सहित विजय उत्सव मनाने के लिए दूसरे स्थान पर चले। इधर अश्वस्थामा आया और अश्वस्थामा ने आकर के शिविर में प्रवेश किया। और शिविर में प्रवेश करने के बाद में 5 पांडव बालकों के शीश काट लिए और शीश काट करके जाकर के दुर्योधन से कहा, अरे दुर्योधन तुम जो 100 भाई मिल करके एक पांडव को भी नहीं मार सके, मैंने आज वो अकेले करके ही दिखा दिया। दुर्योधन तो बहुत प्रसन्न हो गया। दुर्योधन प्रसन्न हुआ क्यों? विचार किया हमने 100 भाई मिलकर के एक पांडव को नहीं मार पाया और उसने अकेले पांडवों को मार दिया। प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता हुई विचार करने लगा, लाओ सबसे बड़ा हमारा बैरी था भीम, भीम का शीश दे दो। अश्वस्थामा समझ नहीं पाया। मणि के तेज में देखा तो भीम के बालक का शीश वैसा ही लगता था जैसा भीम के बालक का शीश उठा करके दिया। और जैसे ही दुर्योधन ने थोड़ा सा बल लगाया, जैसे ही शीश टूटा दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन कहने लगा, अश्वस्थामा चला जा मेरे सामने से। क्यों? तूने तो आज हमारे कुल का ही नष्ट कर दिया, पूरा कुल समाप्त कर दिया, तो हमारे पितरों को जलदान देने योग्य भी कोई नहीं छोड़ा। अश्वस्थामा चला गया। अच्छा, दुर्योधन का वो ऐसा आशीर्वाद था कि जब सुख और दुख दोनों परस्पर मिल जाएंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। पहले सुख हुआ और फिर दुख हुआ, दोनों जब आपस में मिल गए दुर्योधन ने वही शरीर छोड़ दिया। शरीर जब छोड़ा अश्वस्थामा चला गया। इधर
पांडवों के सहित द्रौपदी जब वापस आई, वापस आने के बाद में द्रौपदी ने शिविर में जाकर के देखा, महाराज जिस स्थान पर बालक लेटे थे, विचार करिए अपने जीवन में किसी माता का एक बालक इस संसार को छोड़ जावे, उस माता के हृदय पर विचार करिए क्या गुजरती है। और आज द्रौपदी के 5 बालक मारे गए। द्रौपदी पछाड़ खाती है, गिर जाती है, उठती है। द्रौपदी बार बार यही कहती है, मैंने ऐसा क्या गलत कार्य किया, मैंने ऐसे क्या ईश्वर के साथ ऐसा अनर्थ किया जो मुझे ये दंड प्राप्त हुआ। माता शिशूनां निधनं सुतानां निसम्य घोरं परितप्यमाना। द्रौपदी रोती है, बाहर आई, द्रौपदी ने आकर के अर्जुन को बताया। अर्जुन ने जैसे ही देखा तो अर्जुन ने ग्रांड धनुष उठा लिया, उठाया धनुष बाण, कहा देवी सूर्यास्त होते होते मैंने आपके पुत्रों के बैरी को मार नहीं दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं। अगर मैंने सूर्यास्त होते होते हुए आपके पुत्रों के हत्यारे को अगर मार नहीं दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं, मैं आपको कभी भी नहीं दिखाऊंगा। ऐसा संकल्प कर लिया। भगवान कन्हैया ने कहा चलो माधव। कन्हैया ने रथ को चलाना प्रारंभ किया। अर्जुन बैठे हैं, पद चिन्हों को मिलाते हुए जा रहे हैं। इधर अश्वत्थामा ने देखा, जैसे ही अर्जुन को आते हुए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और ब्रह्मास्त्र का जैसे ही संधान किया अर्जुन कांपने लगे। भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ब्रह्मास्त्र चलाया अर्जुन ने भी, और दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस कर लिया। क्यों? अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना जानता था लेकिन वापस करना नहीं जानता। और अर्जुन के पास में ये दोनों विद्याएं थी, चलाना भी जानता था, वापस करना भी जानता था। अर्जुन ने वापस कर लिया। दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके रथ में बांध लिया, लेकर के आए। रथ जैसे ही द्रौपदी ने देखा रथ के पीछे अश्वत्थामा को बंधा हुआ। भला संसार में ऐसा कोई हो सकता है? अब तो अगर परिवार में अगर किसी के गोली मार दे कोई तो वो विचार करता जब तक हम इनके गोली न मार ले, इनके घर के एक आदमी को न मारने जाए तो हमारो नाम नहीं। ये संकल्प करते लोग। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने बंधा हुआ देखा अश्वत्थामा को, द्रौपदी दौड़ करके गई। मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। सारे अर्जुन छोड़ दीजिए इसको। ब्राह्मणों नितरां गुरु, ब्राह्मण सदैव गुरु होता है, इसलिए छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने जैसे ही कहा छोड़ दीजिए, अर्जुन कहने लगे देवी क्या कर रही हो? आप कह रही छोड़ दो। अभी आपने संकल्प किया था कि जब तक मैं अपने सामने उस हत्यारे को मार नहीं दूंगी तब तक मैं अन्न भोजन नहीं करूंगी, तब तक अपने बालों को नहीं मानूंगी। द्रौपदी कहती महाराज इसको छोड़ दीजिए। क्यों? आज मैं अपने 5 बालकों के विरह में ऐसे विकल होकर के रो रही हूँ, इसलिए मैं अपने बालकों के विरह में तो रो ही रही हूँ, लेकिन इसकी माता गौतमी भी इसके विरह में रोएगी। हमारे साथ में तो जो होना था वो हो गया, लेकिन महाराज आप इसको छोड़ दो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ में देखा और कृष्ण की तरफ में देख करके पूछा महाराज क्या करें? भगवान ने अर्जुन को आदेश दे दिया ना इसको मारिए और ना ही इसको छोड़िए। इसके मस्तिष्क में जो मणि का तेज है वो नष्ट कर दीजिए, उस मणि को निकाल लीजिए
और इसको धक्के मार मार के निकाल दिया। वैसा ही अर्जुन ने किया। क्यों? ब्राह्मण का अपमान करना ही संसार में उसके लिए मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा चला गया। अश्वत्थामा ने पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। कहा? उत्तरा के गर्भ में एक पांडवों का उत्तराधिकारी पल रहा है। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उत्तरा का गर्भ ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा। उत्तरा ने भगवान को बुलाया, सरकार आइए और आकर के हमारी रक्षा करिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। कहे हे महायोगी हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने क्षण मात्र का विलंब नहीं किया और ना विलंब करते हुए भगवान परमात्मा गए। दिव्य दृष्टि से देखा, अंगुष्ठ मात्र का शरीर बना करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और जाकर के देखा तो बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से आधा जल चुका था। भगवान ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से उसको पुनः जीवन दान दिया। भगवान बाहर आए और बाहर आने के बाद में भगवान परमात्मा अपने परम धाम के लिए जाना चाहते हैं। जैसे ही परम धाम के लिए जाना चाहते हैं, कुंती मैया आई। कुंती मैया आई, हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगी, हे प्रभु मैंने सब कुछ अपनी दृष्टि से देख लिया। मैंने आज दिन तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्रभु मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे बुआ आज दिन तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज ऐसा क्या भाव उत्पन्न हो गया जो आप मुझसे मांग रही हैं? कुंती मैया कहने लगी, महाराज मैंने सब कुछ अपनी दृष्टि से देख लिया। अभी अभी आपने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, आपने लाक्षागृह से पांडवों को बचाया, भीम को विष के लड्डू दिए गए, उनसे आपने रक्षा की। प्रभु अगर आज आप चले जाएंगे तो हम सभी का यहीं से अंत हो जाएगा। भगवान कन्हैया से आज कुंती मैया ने अपने आंचल को फैला करके जो मांगा है वो संसार में कोई भी जीव नहीं मांग सकता। पता बंधुओं क्या मांगा? हर जीव भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान से यही कहता है, अपने आंचल को फैलाकर, अपने हाथों को फैला करके भगवान से यही मांगता है, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। लेकिन संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो भगवान से दुख मांगता। क्यों? दुख किसी को प्यारा नहीं है और ये दुख ही सबसे अच्छा है। क्यों? ये सदैव आपके हृदय में निवास करना चाहता है। लोग इसको त्याग करके सुख की चिंता में घूमते रहते हैं, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होता है और दुख हमेशा हृदय से चिपटा हुआ रहना चाहता है। आज कुंती मैया ने अपने आंचल को फैला करके भगवान कन्हैया से क्या मांगा? विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। कहा प्रभु अगर मुझे कुछ देना चाहते हो, अगर ये संसार में कुछ आपको मुझे देने योग्य कुछ है तो प्रभु मेरी झोली में दुख डाल दो। मैं दुख चाहती हूँ। क्यों? प्रभु सदैव आपकी दुख में याद आती है, इसलिए भगवान की याद ये तो सत्यता है, दुख में ही याद आती है। सुख में कोई भगवान को याद करना नहीं चाहता। क्यों? सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जा बलिहारी बात दुख की जो पल पल ना
क्यों महाराज? जीवन में सुख की चिंता में लोग घूमते रहते हैं, लेकिन दुख सदैव पास रहता है। इसलिए दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख कागे कोई। महाराज अगर आप जीवन में ये ध्यान रखिए, सुख आ गया है तो भी ईश्वर का स्मरण मत भूलिए। सामर्थ्य नहीं है दुख की जो दुख आपके पास आ जाए। कुंती भैया ने भगवान की जब प्रार्थना की, भगवान से दुख मांगा तो भगवान की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने द्वारिका जाना, वहीं पर रोक दिया कि अभी द्वारिका नहीं जाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब हम देख रहे हैं समय तीव्र गति से चल रहा है। विराम कर दिया। चलो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो।